और होली के टाइम पे आपको पता है चंद्रमा जो है अपनी रोशनी में उगते हैं। रात भयंकर ऐसी स्थिति में हम नदी के किनारे से जा रहे थे तो हमें बताया उन्होंने वो ऐसे धूपबत्ती लगानी है, अगरबत्ती और धूपबत्ती, और ये भोग रख देना। हमने जैसे ही रखा पेड़ के पत्ते ऐसी सर 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 धूपबत्ती बुझी, मटकी हिली, हिलने के बाद वो वहां से गायब। उसकी हाइट आप मान के चलो कम से कम 15 फीट। पतली आंखें जो है उसकी लाल रंग की बिल्कुल अंदर गड़ी हुई, और मतलब ऐसे नहीं जैसे आप सोचते हो नॉर्मल वैसे चलती है, जैसे हाइट बहुत बड़ी होती है और छत के ऊपर ऐसे उल्टी रहती है। तो ये बात है उत्तराखंड के पास ही एक शहर पड़ता है, यूपी में पड़ता है वैसे तो, सहारनपुर। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई किसी व्यक्ति ने। अच्छा। केमिकल्स की फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री लगाने के बाद से ही एक के बाद एक मृत्यु होने लगी। वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, और उस पीपल के वृक्ष में से ही एक और वृक्ष निकल रहा है बरगद का। उस पर कोई प्रेत है और वो इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। उसके बाद चलो आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं हमने क्रिया क्या की थी। हमने एक तंत्र में अगर हम बात करें तो 5 चीजें मुख्य हैं। आपने सुना होगा मत्स्य मुद्रा, मैथुन, मांस और मदिरा, और एक मुद्रा बताई गई है खेचरी मुद्रा। यदि खेचरी मुद्रा की व्यक्ति की सिद्धि हो जाती है तो वह उड़ सकता है, गायब हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जब तक पृथ्वी स्थिर रहती है तब तक जीवित रहता है। मैंने ये सुना है कि कोई इंसान जो ध्यान मार्ग में है वो स्त्री के साथ संभोग करे लेकिन जैकुलेट ना करे, उसके तुरंत बाद वो मेडिटेशन में चला जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो वीर्य है वो आज्ञा चक्र की तरफ वो आसानी से ले जा सकता है, एज कम्पेयर टू सिंपल मेडिटेशन में उसे वो सालों भी लग सकते हैं जो वो एक दिन में कर सकता है। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि तंत्र एक ऐसा रहस्य है जो कि जीवन भी देता है और मृत्यु भी दे सकता है। तो तंत्र को थोड़ा सा आप डिफाइन करें अपनी भाषा में कि तंत्र है क्या। जो आजकल आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किताबों में देख रहे हैं, यह तंत्र नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आज सबके सामने। आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे भाई द एस्ट्रो राज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इससे पहले हमारी एक पॉडकास्ट हुई, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, बड़ा पसंद किया, तो हमने सोचा भाई को एक बार फिर से बुला लिया जाए। और आज हम हैं हिमाचल की वादियों में, कुछ अलग करने की कोशिश है। और आज का जो कंटेंट है ये एंड तक ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है आप सभी को और बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ रजत ठाकुर भाई का। वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ऐसा कुछ मुझे लगता है पिछली पॉडकास्ट में भी ऐसा ही हुआ था ना। जी जी जी। और कैसे हैं आप? बस भगवती कृपा है। कैसा लग रहा है आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आना, क्योंकि उत्तराखंड भी पहाड़ी है? हमारे लिए तो दोनों सेम ही है। सेम ही है ना। और सब ठीक ठाक है? बस भगवती कृपा। मैं चाहता हूँ आज की पॉडकास्ट में, इतना तो मेरा भी ये दावा है ऑडियंस के लिए कि पिछली पॉडकास्ट में जितना आपने प्यार दिया, ये जो पॉडकास्ट आने वाली है ये उससे भी धमाकेदार होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं तंत्र से। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि तंत्र एक ऐसा रहस्य है जो कि जीवन भी देता है और मृत्यु भी दे सकता है। तो तंत्र को थोड़ा सा आप जो नए देख रहे हैं हमें थोड़ा सा डिफाइन करें अपनी भाषा में कि तंत्र है क्या। देखिए, जो आजकल आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किताबों में देख रहे हैं, यह तंत्र नहीं है। ओके। तंत्र बेसिकली टेक्निक है। किसी भी कार्य को करने की सही विधि या आसान विधि को तंत्र बोलते हैं। राइट। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के अनेकों मार्ग बताए गए हैं। अष्टांग योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ऐसे ही एक मार्ग जो बहुत सरल मार्ग है, जो हम अपनी आसपास की चीज़ों को यूज़ करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करें, ज़्यादातर आपने देखा होगा ईश्वर को प्राप्त करने के लोग संन्यास की तरफ जाते हैं, ब्रह्मचर्य की तरफ जाते हैं। जी। या फिर जो है अनेकों प्रकार के संप्रदाय बना दिए जाते हैं, और ये करिए आप, ये तब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक तंत्र मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप ईश्वर को अपने जितने भी आपके आसपास का साधन है उन संसाधनों का प्रयोग करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लोग कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वहीं जो तंत्र मार्ग की तरफ से जाते हैं, जो तंत्र मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर स्त्री का भोग करके, अर्थात
स्त्री के सानिध्य से ही तंत्र की तरफ, तंत्र का मार्ग, स्त्री के मार्ग से ही तंत्र का मार्ग खुलता है। यदि आप कामाख्या देवी की बात करें या काली माता की बात करें या कौल मार्ग की बात करें, तो ये सभी मार्ग स्त्रियों के सम्मान करते हुए ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। तो यही जो जहाँ पर हम भगवती की पूजा करते हैं अनेकों यंत्रों के द्वारा, और उन यंत्रों को प्रयोग करके भगवती के आयुध, जहाँ पर तंत्र में अगर हम बात करें तो 5 चीज़ें मुख्य हैं। आपने सुना होगा काम, पंचमकारों की, जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी। जी जी जी। ठीक है। सबसे पहले उसमें मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस और मदिरा, ये 5 प्रकार की चीज़ें बताई गई है। लेकिन इसे अगर हम थोड़ा वो डेप्थ में देखें तो इसका जो उत्तर में निकल के आता है कुछ और ही आता है। छोटी सी बात में ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक सिक्का लिया, अब उस सिक्के से अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वही एक हम रिफ़िल ले लेते हैं, रिफ़िल के अंदर उस सिक्के को डालते हैं और वहाँ से हम उसका लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तंत्र इज़ दैट रिफ़िल। जिस रिफ़िल के अंदर हमने वो सिक्का फिल किया है वही तंत्र है। ये तंत्र नहीं है इसकी मुंडी काट दी, वहाँ खून चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कोई तंत्र नहीं है। तंत्र इज टेक्निक ना, ये बाह्य तंत्र है। एक आंतरिक तंत्र होता है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति और सप्त चक्रों के द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागृत स्वरूप को और उसके परस्पर आदान प्रदान को, मतलब कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठने को और नीचे आने को, इस क्रिया को भी तंत्र कहा जाता है। ये आंतरिक तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी जैसे पंचमकार में मैं कुछ चीज़ें समझाऊँ, मैं कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। मैं मांस समझ गया, मदिरा में समझ गया, मुद्राएं में समझ गया, एक मत्स्य कहा आपने और मैथुन, ये 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा क्लियर करें कि मत्स्य क्या टेक्निक है और मैथुन सुनने में देखिए एक वर्ड लगता है मैथुन, लेकिन डेप्थ में तंत्र में इसका कैसे उपयोग किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको मत्स्य का बताता हूँ। मत्स्य को बोलते हैं मछली। ओके ठीक है। हाँ। और एक मुद्रा बताई गई है खेचरी मुद्रा। यदि खेचरी मुद्रा की व्यक्ति की सिद्धि हो जाती है तो वह कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। उड़ सकता है, गायब हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, या फिर जो इस अमितायु का मतलब कि एक एज तक वो जब तक पृथ्वी स्थिर रहती है तब तक जीवित रहता है। क्या बात है। क्या करते हैं, जैसे हमारी जिह्वा है ना, ये तो इस जिह्वा पे यहाँ पे कट लगा कर वो लोग जो खेचरी मुद्रा की साधना करते हैं यहाँ पर कट लगा देते हैं। ये यहाँ पर कट लगाकर इसे हाथ से खींचना प्रारंभ करते हैं। इसे मथना शुरू करते हैं। इसे बोलते हैं मंथन। जब ये जिह्वा बड़ी हो जाती है तो इस जिह्वा को अपने गले में यहाँ पर फंसाकर बहुत देर तक साधना करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो हमारे मस्तक यहाँ से, यहाँ पे आपने सुना होगा न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारी मस्तक पर, तो इन न्यूट्रॉन्स में से एक अमृत टपकता है। जब वो अमृत खत्म हो जाता है तब व्यक्ति की आयु खत्म हो जाती है। उस अमृत को पान करना ही, उस अमृत का पान करना ही इस खेचरी मुद्रा की सिद्धि कहलाती है। जिसने उस अमृत का पान कर लिया वो अमितायु हो जाता है उस स्थिति में। तो यहाँ पर यह मत्स्य मुद्रा जो बताई गई है, मत्स्य का मतलब हमारी जिह्वा को मत्स्य बोला। मत्स्य का हमने मंथन किया, मंथन करने के बाद उस मत्स्य को वहाँ पर यहाँ चिपका दिया, फिर उसे क्या बोलते हैं अमृत का पान कर लिया। अमृत पान करने के बाद फिर वह व्यक्ति अमितायु हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होती। बहुत डीप आपने बताया, और मैं तो इसको बस एक बहुत छोटी समझ रहा था। मैंने देखी ना वीडियो, मैं भी कोशिश कर रहा था कि ऐसे, और मेरे दिमाग में ये था कि जीभ को हम ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ कट लगाते हैं। ऊपर नहीं लगता, नीचे लगता है। यहाँ नीचे लगता है ना। इसे काट कर ये इसे फिर लंबी पहले खींचना प्रारंभ करते हैं। 1-2 साल खींचा जाता है। खींचने के बाद इसे यहाँ गले में फंसाया जाता है अंदर। और फिर जो ये मस्तक में से जो अमृत की जो बूंद टपकती है वो नीचे ना निकल जाए तो उसका पान किया जाता है यहाँ पर। ये होती है खेचरी मुद्रा की सिद्धि। क्या बात है, मेरे तो अपने रोंगटे खड़े कर दिए इस बात को बताकर, क्योंकि वीडियोस हमने देखी। ऑडियंस को अगर खेचरी मुद्रा की वीडियो देखनी होगी तो रील शॉर्ट यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, वो देख सकते हैं उनको। मैंने भी देखी थी। आपने जो खेचरी मुद्रा देखी है, 2 प्रकार की खेचरी मुद्राएं होती है। खेचरी मुद्रा वैसे 9 प्रकार की होती है। अच्छा, 9 प्रकार में से मुख्य रूप से 2 मुद्राएं खेचरी मुद्रा है। एक मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में बनाकर दिखाई थी, ये हाथ को घुमाकर वो जो मुद्रा बनाई थी वो खेचरी मुद्रा है। एक ये खेचरी मुद्रा है। ओके।
जो माँ काली जो जीभ निकाल के रखती है ना बाहर, तो वो खेचरी मुद्रा को ही प्रदर्शित करती है। ये नहीं उन्होंने जीभ निकाल दिया, ऐसा नहीं। तंत्र मार्ग में जो जीभ को निकाल कर दिखा रही है, इसका मतलब वो इस चीज को प्रदर्शित कर रही है कि खेचरी मुद्रा कीजिए। खेचरी मुद्रा करने के बाद ही आपको दूसरी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, माँ काली के नाम पर शराब पी रहे हैं, माँ काली के नाम पर मांस खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो वो अपने रूप में प्रदर्शित करना चाह रही है और जो आपको बताना चाह रही है, कोसों दूर है उससे हम लोग, उस चीज को समझते ही नहीं है। क्या बात है। मुझे लग नहीं रहा था वीडियो के शुरुआत में ही इतना हमारा मतलब इतना डीप चले गए हम इन बातों को लेकर। हो सकता है ऑडियंस को कुछ चीज़ें समझ आ रही हो, कुछ नहीं आ रही हो। कोशिश कीजिए, ये जो भी बातें हो रही है ये बहुत डेप्थ में हो रही है बातें, और बहुत कम ऐसे मेरे गेस्ट हैं जो इतनी डिटेल में बिना किसी झिझक के बातें बताते हैं। तो ये वीडियो जो है, स्टोरीज भी आएंगी अभी आगे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेगी जो कि रहस्यमयी होंगी, सत्य होंगी और जीवन को बदलने में काम आएगी, है ना। अब आपने करी मैथुन की बात। देखो मैथुन तो एक मैथुन शब्द से लगता है कि मैथुन होगा, लेकिन तंत्र में क्या प्रयोग है इसका? दो प्रकार से यहाँ मैथुन की बात चलती है। एक तो आप समझते हैं स्त्री और पुरुष के संग को मैथुन कहते हैं। अच्छा, उसको ठीक है। हाँ, ओके। एक हम मैथुन अगर यहाँ पर समझे, जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति का जब घर्षण आपके चक्रों पर होता है तो उसे भी मैथुन कहते हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये जीव है, जीव को क्या चाहिए? जीव को चाहिए परमात्मा, और आनंद की तरफ ही ये जीव भागता है। अगर आपने देखा होगा, आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, बैठने के बाद आपको सिर्फ मन ये करेगा मैं कुछ खाऊं। हाँ। उसमें उसे आनंद मिलता है। उसके बाद उसकी सुनने का मन करेगा, कुछ मुझे सुनने में कुछ आनंद मिलेगा। फिर उसका आँख की इंद्रिय का, उसका जो पंच इंद्रिया है ना, पंच इंद्रिया उसे कोशिश करती है कि उसे आनंद की प्राप्ति हो। आपने सुना होगा पंच महाकोशों के बारे में, सुना है? नहीं, पंचमकार मैंने सुना था, पंच महाकोशों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अभी 5th क्लास का एक सिलेबस आया है सीबीएसई का, सीबीएसई के सिलेबस में भी पंच महाकोश के बारे में बताया गया है। अच्छा। सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश शरीर का। जो आप ये शरीर देखते हैं ना, ये सब अन्नमय कोश होता है शरीर का। उसके बाद जो हमारे मन, अन्नमय कोश के पहले जो होता है वो मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश से पहले प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश से पहले आत्ममय कोश होता है, और आत्ममय कोश के बाद आनंदमय कोश होता है। मतलब आत्मा का जो पूरा सिद्धांत है, उसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आत्मा चलता है कि उसे आनंद चाहिए। ठीक। आनंद उसे कब मिलता है? जब उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब उसे आनंद मिलता है। लेकिन इन पंच महाकोशों में वो विभक्त होकर उसे समझ नहीं पाता हूँ मुझे करना क्या है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे बैठे बैठे मेरा मन किया, मैंने क्रोध करके किसी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध करके मैंने उससे गुस्सा कर दिया किसी बात को लेकर। अब ये गुस्सा किस वजह से हुआ? क्योंकि मेरे जो इम्बैलेंस होंगे ये पंच महाकोश। मुझे चाहिए था आनंद, आनंद की प्राप्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ। मेरा जो आनंद को जो भोग करेगा वो कौन करेगा? ये अन्नमय कोश। ओके। आनंद चाहिए किसे? आनंदमय कोश को, मतलब आत्मा को आनंद चाहिए, लेकिन उसका भोग कौन करेगा? शरीर के द्वारा, ये अन्नमय कोश। तो अब इसकी जो परस्पर ये जो परिस्थितियां बनती हैं कि यहाँ से यहाँ पे जो इनका डिसबैलेंस बनता है, इसी के वजह से ये व्यक्ति परेशान रहता है पूरी उम्र। अब हम यहाँ मैंने आपको मैथुन की बात को यहाँ पर ले आया कैसे? अब ये समझिए, जब हम किसी भी क्रिया को करने के लिए उत्साहित होते हैं तो वहाँ हम सबसे ज़्यादा चीज़ हम आनंद की तरफ जाते हैं। तो जब व्यक्ति, स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद में कुंडलिनी जागरण का भी एक रहस्य छिपा होता है जो ओशो करते थे। यहाँ मैं ओशो को गलत और सही नहीं कह रहा हूँ। इसी स्थिति में कुंडलिनी जागरण बहुत सरल मार्ग है कुंडलिनी जागरण का। कुंडलिनी जागरण इस अवस्था से करी जा सकती है। कुछ लोग अपने शरीर का भोग करने के लिए इस क्रिया को करते हैं, लेकिन तंत्र में यह क्रिया जो कराई जाती थी ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए कराई जाती थी। ऑडियंस को बता दूं, अब जो आगे बात आने वाली है ये इतनी डीप बात है, अगर कोई इसको समझ गया तो बहुत बदलाव आने वाला। प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए इस बात को। अभी ये जो जब हम जिस देवी की हम पूजा करते हैं, ठीक है,
देवी की पूजा में ही सारा तंत्र मार्ग बताया गया है। आपको ये सब अन्य देवताओं के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तंत्र मार्ग का कोई भी कार्य नहीं है। सिर्फ यही मार्ग ऐसा है जहाँ पर संसार में रहते हुए व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यहीं पर बताया गया है कि स्त्री की प्रधानता कहाँ पे बताई गई है, यहाँ पर तंत्र मार्ग में। अन्य मार्गों में आप जाएंगे तो वहाँ पर पुरुष की प्रधानता बताई गई है, लेकिन तंत्र मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर स्त्री की प्रधानता बताई गई है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों के अंदर होते ही नहीं। डेफिनेटली। जैसे किसी का अनुसरण करना है, अभी आपको कोई सिद्धांत दे दिया गया, उस सिद्धांत को आपको करने के लिए दे दिया गया भाई ऐसे करना है, तो उसका अनुसरण स्त्री तो कर सकती है, लेकिन पुरुष के अंदर एक अहम भाव आ जाता है। अहम भाव के कारण वो उसका अनुसरण नहीं कर पाता। इसी वजह से स्त्रियां जो है वो पुरुषों से ज्यादा सम्मानित है। दूसरा, उनके अंदर सृजन की शक्ति होती है। सृजन की शक्ति किससे? वो जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व जो स्त्री के रूप में उनके अंदर विराजमान है, इसी वजह से वो जो है सृजन करने के लिए मतलब शक्तिमान होती है। जैसे यहाँ पर हम 3 शक्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्तियों का जन्म भी स्त्री से ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की पूजा और स्त्रियों को प्रधानता ही तंत्र मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति तंत्र मार्ग में जाता है और स्त्री का अपमान करता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। एक मेरा सवाल है, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं पूछूं या ना पूछूं, ऑडियंस को पहले बता दूं। इस मेरे सवाल को किसी और नज़रिए से मत सोचिएगा। इसको टेक्निक्स के ज़रिए अगर सोचेंगे या इसको एक अध्यात्म की तरह सोचेंगे तो समझेंगे, तो मुझे लगता है कुछ और ही आपको ज्ञान मिलेगा। नेगेटिव वे में सोचेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है, ये क्लियर आप करना, जो ध्यान मार्ग में होते हैं, मेडिटेशन मार्ग में होते हैं, जो कि आज्ञा चक्र को या चक्रों को अपना वो करते हैं, मैंने ये सुना है कि अगर कोई इंसान जो ध्यान मार्ग में है वो स्त्री के साथ संभोग करे लेकिन इजैकुलेट ना करे, उसके तुरंत बाद वो मेडिटेशन में चला जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो वीर्य है वो आज्ञा चक्र की तरफ वो आसानी से ले जा सकता है, एज कम्पेयर टू सिंपल मेडिटेशन में उसे वो सालों भी लग सकते हैं जो वो एक दिन में कर सकता है। अब इसमें कितनी सत्य है मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है तो इसको बता सकते हैं आप। ये परिस्थिति निर्भर करती है। यहाँ पर ना तंत्र मार्गों में एक बात बताई गई है कि स्त्री पुरुष को वहाँ पर यहाँ पे अपने वेग को रोकना है। जैसे आपने तो पूरा मैंने तो पूरा ही बता दिया सिंपल सरल भाषा में। यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है कि अपने वेग को रोककर वहाँ पर स्थिर रहकर वो व्यक्ति यदि मंत्र का जाप करता रहे, वहाँ मंत्रों का जाप बताया गया है। और उन मेन चक्रों का ध्यान बताया गया है। उन चक्रों में एक प्रकार का स्पंदन होता है, एक स्वर का। जैसे अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो मूलाधार चक्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल होता है और उस पंखुड़ी के बीच में लम बीज का निरंतर जाप चलता रहता है, लम लम लम, ऐसी आपको स्थिति। उस परिस्थिति में आने के बाद यदि आपको यह स्वर सुनाई दे रहा है और आपने अपने वेग को रोक कर अगर आपने ये क्रिया कर ली, तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र उसी समय जागृत हो जाएगा। और जो भाई ने बात बताई है कि वो हम उसे रोक सकते हैं, तो धीरे धीरे जब आपके 7 चक्र जागृत होंगे तो कहीं ना कहीं यदि आप उसे सहस्त्रार चक्र में ले जाकर कर देते हैं तो उसी समय में आपकी ये क्रिया चल सकती है। लेकिन आपको गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। यदि किसी प्रकार से यह क्रिया पलट गई तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि इस परिस्थिति में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, होती है पुरुषों की, स्त्रियों की नहीं होती। पर वही है ना कि अगर वो उस चीज़ को वेस्ट होने की बजाय अगर उन्होंने ऊपर कर लिया, मतलब टेक्निक्स बनाई। ये भी आपने सुना होगा कि यज्ञ है। यज्ञ कितने प्रकार के सुने हैं आपने? 2-4 ही सुने हैं मैंने, तो आप बता दीजिए प्लीज। एक सबसे बड़ा यज्ञ तो आपको पता ही है, अग्नि में किसी भी चीज का भविष्य प्रदान करना एक यज्ञ होता है। फिर एक यज्ञ होता है सन्यासियों का, जब सन्यासी पूरे दिन भोजन नहीं करता और भोजन करने के बाद वो कुछ निवाला ग्रहण करता है, उस निवाले ग्रहण करने को भी यज्ञ बताया गया है। अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण, 5 प्रकार की वायु का भोजन करते हुए जब वह पूरे व्रत को अपने खोलता है किसी अन्न के द्वारा, तो जो उसकी जठराग्नि, जठर की अग्नि में जो भविष्य प्रदान किया जाता है वो भी यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की काम की अग्नि जागृत होती है और काम की अग्नि को शांत
क्या करता है, यह वीर्य ही शांत करता है। तो इसे कामाग्नि को शांत करने का भी एक यज्ञ बताया गया है। यज्ञ से हमेशा किसी ना किसी चीज की प्राप्ति होती है। जैसे हमको पुराने समय में यज्ञ करते थे तो यज्ञ से हाँ कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त होती थी। तो यज्ञ से प्राप्त होने वाली चीजें है ना, यज्ञ से हमें किसी ना किसी चीज की प्राप्ति होती है। जैसे एक भूखा सन्यासी है, भूखे सन्यासी ने कुछ खाया, उसे किस चीज की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, उस समय उसकी भूख शांत हुई। ऐसे ही जब इस प्रकार का यज्ञ किया जाता है, स्त्री पुरुष के मिलन के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे एक फल की प्राप्ति होती है जिसे हम संतान बोलते हैं। तो यज्ञ को देखो, कुछ लोग करते इस क्रिया को किस लिए करते हैं, इस क्रिया को सिर्फ अपने भोग करने के लिए करते हैं, मात्र अपने आप को शरीर मानकर करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन को मानकर करते हैं, तो इससे जो पड़ने वाली जो सृजन की व्यवस्था बनती है, जिसे हम संतान के रूप में मानते हैं, तो ये उस यज्ञ का फल होता है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि और जठराग्नि, इस प्रकार की 5 अग्नि भी बताई गई है हमारे शरीर की। इन अग्नि को शांत करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे यज्ञ बोलते हैं। बड़ी डेप्थ में बातें हुई अभी, जो मुझे लग रहा था। देखिए कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऑडियंस बता, मैं और रजत भाई जब भी हम बैठते हैं तो बहुत कम हम ऐसा करते कि हम क्या बातें करेंगे। जब ज्ञान का भंडार सामने है हमारे, और कोशिश हम भी करते हैं कि जो चीज़ें दिमाग में आ जाती निकालते हैं, ताकि क्या है, एक चीज़ें तो दुनिया में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, लेकिन चीज़ों को सामने लाना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक अपने आप में एक बड़ा कार्य होता है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है ये सारी चीज़ें करना। क्यों भाई जी? जी देखिए आगे हम थोड़ी सी ज्ञान की और बातें करेंगे। अब मैं चाहता हूँ, इंतज़ार कर रही होगी ऑडियंस की, स्टोरी कब आएगी? आपका कोई केस, जैसे कि हमारे रजत भाई एस्ट्रोलॉजर भी है और एक साथ साथ में तंत्र का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो बहुत सारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व से लोग इनके साथ जुड़ते हैं, शिष्य बनते हैं और अपनी तरह तरह की दिक्कतों को इनके सामने लाते हैं और रजत जी उनको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही कुछ केस मैं चाहता हूँ कि आज ऑडियंस के सामने आए। कुछ हमारी कल डिस्कशन हुई थी, मुझे ना एक केस के बारे में आपने बताया था, मैं उसको भूल गया वो क्या था वो केस, पर था बड़ा भयंकर सा। तो प्लीज़ शुरुआत कर दीजिए। ये बात है यहीं उत्तराखंड के पास ही एक शहर पड़ता है, यूपी में पड़ता है वैसे तो, सहारनपुर। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई किसी व्यक्ति ने। अच्छा। केमिकल्स की फैक्ट्री थी। तो नाम तो नहीं लूँगा उस फैक्ट्री का, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ उन्होंने वो फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाने के बाद से ही एक के बाद एक मृत्यु होने लगी। अच्छा। मतलब 1 साल, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, मृत्यु हुई किसी की, फिर दूसरा शुरू किया, फिर किसी की मृत्यु हुई, फिर तीसरी बार, मतलब इस प्रकार से वो फैक्ट्री उन्हें बंद करनी पड़ गई। ओके। वो केस फिर हमारे परंपरा में ही आया, मतलब हमारे पास, हमारे गुरुजी के पास एक ही बात है, वो केस हमारी परंपरा में आया। फिर उसे देखा तो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने ली, उस व्यक्ति ने, उसके यहाँ पे भी एक मृत्यु हो गई दूसरे व्यक्ति ने, मतलब बंद होने के बाद जिसने खरीदी। फिर वहाँ पे देखा कि जिसने सेल करी थी, पहले से मृत्यु उनके परिवार में चली आ रही थी, अब भी वो मृत्यु होनी बंद नहीं हुई। उस परिस्थिति में भी जब उस चीज़ को देखा गया तो गुरुजी के पास ये बात आई, भाई ऐसे 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 ये क्रियाएं हो रही हैं। तो हमने वहाँ पे आके मुआयना किया उसका। फिर जब ध्यान करा, ध्यान करने के बाद एक बात निकल के आई कि वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष में से ही एक और वृक्ष निकल रहा है बरगद का। वो दोनों वृक्ष वहाँ पर विराजमान, और उस पर कोई, ये आज तक उसका आकार नहीं पता चला वो क्या था या क्या है। उस पर कोई प्रेत है और वो इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। फिर उसका ध्यान करके, उसका आवाहन करके, हमने किसी कुछ क्रिया करके उसका ध्यान और आवाहन करके पूछा गया, भैया आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इस प्रकार की स्थिति उनसे हुई। तब उन्होंने बताया कि ये स्थान है और अगर ये चले जाएं, यहाँ पर हट जाए, मतलब इनका स्थान अगर इन्हें दे दिया जाए तो ये यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद चलो आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं हमने क्रिया क्या की थी। हमने एक हंडी होती है ना, हंडी, हाँ, हमने एक हंडी ली, हंडी में एक पान रखा, 5 प्रकार की अलग अलग मिठाई रखी, 5 प्रकार के अलग अलग फूल रखे, 5 पतासे, 5 लौंग, जो उसका होता है। ये जाने के बाद एक स्थान था, हमें जिस स्थान पर लेके जाना था, मतलब नदी के मार्ग के द्वारा उस स्थान पर हमें लेके जाना था। उस पेड़ के नीचे, वो पेड़ नहीं था, वो पेड़ अलग था
जो था। अब उसने दूसरे पेड़ पे उसने बोला था कि उसी प्रेत ने हमें बताया था कि उस जगह पर जाकर ये सामान रखना है। तो प्रेत ने कैसे बताया था आपको? प्रेत से कनेक्टिविटी होती है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी गुरु की परंपरा है, वहाँ पर एक स्थान है। उस स्थान पर जैसे बोलते हैं ना धुना टाइप, हमारे यहाँ धुना तो नहीं होता, लेकिन उस स्थान पर जिसका भी ध्यान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, वो आके बताता है। तो उसने हमें ये सारी प्रक्रिया बता दी थी, वो थोड़ा अलग मैटर है। ठीक, तो हमने ये भोग उसका दिया, और भोग देने के बाद एक व्यक्ति को, मैं भी उनके साथ गया था। तब मैं छोटा था, मेरी आयु होगी लगभग 16 वर्ष के आसपास, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। तो उनके साथ हम गए। जाने के बाद ये समझ लो आप कि जैसे होली के टाइम चल रहा है, ऐसा ही होली का टाइम वो था। और होली के टाइम पे आपको पता है चंद्रमा जो है अपनी रोशनी में होते हैं, और रात भयंकर। तो उस ऐसी स्थिति में हम उस नदी के किनारे से जा रहे थे। तो हमें बताया उन्होंने, वो ऐसे धूपबत्ती लगानी है, अगरबत्ती और धूपबत्ती, और वहाँ पर ऐसे लगानी है, और ये भोग रख देना। हमने जैसे ही रखा तो वो पेड़ था, उसके पेड़ के पत्ते ऐसे सर 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 हिलने लगे, और बड़ी तेज़ी से आया वो धूपबत्ती। जो वो हवा थी वो ऐसे हटी, धूपबत्ती बुझी, बुझने के बाद वो मटकी हिलने के बाद वो वहाँ से गायब। उस दिन के बाद तब से और आज तक उनके घर में कोई मृत्यु नहीं है। जिसने वो कंपनी ली थी वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये जो एंटिटीज़ है ना, जो प्रेत है जी, ये तो मान लो ना, उसने कम से कम 11 से 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उसकी वजह कैसे से। करते हैं? मतलब इतना आक्रोश होता है इनको, क्या होता है? वो स्थान है ना, आप सपोज करो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये भूमि पे सपोज किसी का पहले अधिग्रहण था, किसी ने ये भूमि किसी के पास थी, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई। वो अकाल मृत्यु होने के बाद आज से 1000 वर्ष पहले वो अकाल मृत्यु हुई, और उस एंटिटी का जो है कहीं पर ना किसी ने पिंडदान किया, ना यहाँ पे आके किसी ने पूजा पाठ किया, ना कुछ किया। अब वो यहाँ पर उसे लग गया कि ये मेरा है बस। अब जैसे किसी ने आपको ये सेल कर दिया, और जब आप यहाँ पे आओगे तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा। अभी जैसे मैं जहाँ पे भी अभी जिस होटल में मैं रुका हुआ था ना, तो मुझे जैसे एक स्त्री है यूं टेढ़ी ऐसे बैठी हुई, इस प्रकार से मुझे रात्रि में उसका ध्यान आया, कोई एंटिटी थी वहाँ पर। अभी आप हिमाचल में जिस होटल में रुके थे जी, क्या बात कर रहे हो? फिर वो भगवती का ध्यान किया, वो चली गई। हमारे पास तो नहीं आ सकती ना, हमने बताया ना, और लोगों को दिख जाती है एंटिटीज। अब जैसे मैं और गुरुजी हम दोनों गए उस चीज़ को हटाने के लिए। अगर कोई और ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास कोई कवच ना लगा हुआ होता, जिसके पास किसी भगवती की कोई कृपा ना होती, तो उस व्यक्ति को वो चीज़ें दिखती, लेकिन हमें वो चीज़ दिख ही नहीं पाती। मैंने आपको बताया यक्षिणी मुझे दिखी थी। यक्षिणी का मैंने आपको पिछली बार बताया था। कैसी होती है? क्या यक्षिणी दिखती कैसी है? क्या रूप भयानक होता है या कैसा होता है उसका? देखो, यक्षिणी अनेकों प्रकार की हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया था स्वर्ण प्रभा, अगर स्वर्ण प्रभा ही सिद्ध हो जाती है तो मुझे अलग रूप में दिखती, लेकिन मैं कर स्वर्ण प्रभा रहा था, सिद्ध कोई और हो गई और आई कोई और। तो जो मुझे उसका रूप था ना, उसके पैर जो थे, एक पैर तो सीधा था, एक उल्टा रहता था। अच्छा। उसकी हाइट आप मान के चलो कम से कम 15 फीट ऊंची, पतली, आंखें जो है उसकी लाल रंग की बिल्कुल अंदर गड़ी हुई, चेहरा उसका बड़ा, चेहरा मतलब ये नहीं मान सकते आप सुंदर, जैसा धुआं होता है ना, वाइट कलर का जो धुआं होता है, वाइट कलर के धुएं जैसी उसकी स्किन रहती है, और बाल बिल्कुल वाइट कलर के, और मतलब ऐसे नहीं जैसे आप सोचते हो नॉर्मल वैसे चलती है, जैसे हाइट बहुत बड़ी होती है, और छत के ऊपर ऐसे उल्टी रहती है वो। कभी भी मतलब आप उसे देखोगे ना, आपको जमीन पे चलती नहीं दिखेगी, या तो दीवार पे दिखेगी या छत के ऊपर ऐसे उल्टी चलती हुई दिखेगी, सीधी चलती हुई नहीं दिखती थी मुझे वो। ओके, वो मतलब पैर ऊपर और सर नीचे ऐसे? हाँ, इस प्रकार से, मतलब जो उसके बाल थे ना वो भी जमीन तक लगते थे, इस प्रकार के वो थी। मैं पहले तो उससे डर जाता था। उसके बाद जब मैंने दुर्गा सप्तशती की साधना प्रारंभ की, दुर्गा सप्तशती की साधना से वो धीरे 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 खत्म हो गई। आज की डेट में तो नहीं आती है। पहले क्यों आती थी वो? सिद्ध हो गई थी ना, बताया था आपको मैं। बेल के पेड़ के नीचे मैंने मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया था, तो कर तो कुछ हो रहा था, क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती है ना, जो यक्षराज कुबेर होते हैं, कुबेर की ही संगिनियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं। आज आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, यक्षिणी होती क्या है। हमारे पास 2 प्रकार का धन होता है, एक चल और एक अचल। चल मतलब जिसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, अचल मतलब जिसे फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, है ना, जो कि प्रॉपर्टीज वगैरह है हमारी। तो एक होता है भूमि के अंदर दबा हुआ धन,
जो देवताओं के प्रकार से दो प्रकार का धन होता है। एक धन वो जो चल रहा है मार्केट में, और एक धन वो जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। जो मार्केट में चल रहा है उसकी अधिष्ठात्री जो देवी है वो लक्ष्मी है, और जो भूमि के अंदर दबा हुआ धन है, चाहे वो स्वर्ण के रूप में हो, चाहे वो रत्न के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो वो धन, उसके जो मालिक हैं, मतलब जो उसके अंडर में, जिसके अंडर में वो धन आता है वो है कुबेर। यहाँ लोगों के माइंड में ये समस्या रहती है कि असली धन की देवी कौन है, कि लक्ष्मी जी हैं कि कुबेर जी हैं। जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ धन है उसके जो मालिक हैं, उनके जो देवता हैं वो कुबेर हैं, और जो यहाँ पे जो मार्केट में जो पैसा चल रहा है उसकी जो देवी है वो लक्ष्मी है। ये थोड़ा मैं ये मिथ आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, जो यक्षराज मतलब कुबेर के जो सहायक देवियाँ हैं या जो देवी देवता हैं वो यक्ष और यक्षिणियों के रूप में पूजे जाते हैं। ओके। इसमें आपने सुना होगा कि कनकावती एक यक्षिणी होती है, एक जो होती है वो कमल लोचना यक्षिणी होती है, एक यक्षिणी होती है जो वृक्ष में निवास करती है, वट वृक्ष में निवास करती है, एक यक्षिणी इस प्रकार की आती है जो मदना यक्षिणी होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो इनकी अनेकों प्रकार की साधनाएं बताई गई है हमारे शास्त्रों में, तंत्र मार्गों में। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बताई आपको कि कनकावती यक्षिणी बताई है, कनकावती व यक्षिणी क्या है कि जब उसकी साधना व्यक्ति कर लेता है तो वो यक्षिणी अपने साधक को, ऐसी एक माला आपने सुना होगा कि कृष्ण जी के जब कृष्ण जी का शासन था तो कृष्ण जी के शासन में एक व्यक्ति के पास एक मणि थी, श्यामंतक मणि। उस मणि के वजह से मैं आपको बता दूं, उस मणि की वजह से युद्ध हुआ था जामवंती से, मतलब जामवंत से लड़े थे कृष्ण जी, उससे वो मणि छुड़ा कर लाए थे। कृष्ण जी के ऊपर कलंक लग गया था, कृष्ण जी ने वो मणि चुरा ली। इस प्रकार की एक पूरी कहानी है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति से वो मणि छीनी गई थी शेर के द्वारा, उस व्यक्ति के पास एक यह स्वर्ण की जो माला है ना वो भी थी, जो भगवान सूर्य देव ने दी थी। ये सूर्य देव को दी किसके द्वारा गई थी? यक्षिणी के द्वारा, और वही सूर्य देव ने उसे वो माला भी प्रदान कर दी थी। आपने सुना होगा कि एक कहानी ये आती है कि उन्हें अक्षय पात्र दिया गया था, किन्हें? पांडवों को, सूर्य देव के द्वारा। उसमें जब वो भोजन करते थे कभी खत्म ही नहीं होता था। दुर्वासा जी की कहानी है वो अलग है। वो जो स्वर्ण पात्र था वो किसने दिया था? सूर्य देव ने पांडवों को। और जो वो स्वर्ण पात्र है उसकी भी एक अलग साधना होती है, वो भी यक्षिणियों के द्वारा ही होती है। ये यक्षिणी इस तरह से हमें इफेक्ट करती है। जैसे मान लो अभी हम इन हिमाचल के पहाड़ों में हैं जी, तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको तो चीज़ें प्रत्यक्ष पता लग जाती है, तो क्या लगता है आपको इन पहाड़ों में क्या एंटिटियाँ हो सकती है? देखो, मैं तो आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताया। मैं जहाँ मतलब रुका था रात्रि में, वहाँ मुझे वो चीज़ फील हुई थी। मैं एक बार रात्रि में केदारनाथ जी भी रुका था, तो मुझे केदारनाथ जी में जो है इस प्रकार की कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं मिली। हाँ, रास्ते में मुझे बहुत सारी एंटिटीज़ दिखी थी, लेकिन वहाँ जाकर केदारनाथ मंदिर में वहाँ जाकर जो मुझे दिखे थे, वहाँ पे मुझे नंदी जी के दर्शन हुए थे, नंदीश्वर महाराज के। अच्छा। स्वप्न में। तो इस प्रकार से ये एंटिटीज़ हमें इफेक्ट करती है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें एंटिटीज़ दिखती है, एक वो जिन्हें एंटिटीज़ नहीं दिखती। जिन्हें एंटिटीज़ दिखती है ना, उनकी एक साधना होती है जिसे बोलते हैं पर्दा खोलना, आँखों की परत को खोलना। इसकी साधना होती है। गुरुजी ने मुझे कहा था करने के लिए, फिर थोड़ा विचार विमर्श हुआ हमारे बीच में, लेकिन हमने ये साधना नहीं की, ताकि इससे होने वाले दुष्प्रभाव ऐसे हो जाते हैं। ऐसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हम ऐसे ही बात कर चुके होते और मुझे पता भी ना चलता कि वो एंटिटी थी, कि वो वही व्यक्ति है, इंसान था। ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पावर में होती है वो चीज़ें हमें कभी कभी दिख जाती है, जो नॉर्मल पावर की चीज़ें होती है वो हमें नहीं दिख पाती। नहीं तो इंसान तो फिर कोई दूसरा देखे तो हमें पागल साबित कर दे। हाँ, पंचांगुली साधना के बारे में आपने सुना? पंचांगुली, हाँ, मैंने की थी। अच्छा। फेल्ड साधना रही मेरी, मुझे कुछ भयानक हॉरर एक्सपीरियंस हो गया उसमें। अच्छा। फिर मैंने छोड़ दी वो आधे में। पंचांगुली साधना तो गुरुदेव श्री माली जी ने, श्री माली जी की बुक से मैंने देखी थी। वो उनसे भी मैंने मंत्र लिए हुई है। पाताल भैरवी की दीक्षा मेरी श्री नारायण दत्त श्री माली जी से हुई है। तो हमारे गुरुदेव हैं, आप हमसे संपर्क करते, आपकी पंचांगुली कराते। हो जाती? हाँ बिल्कुल। कितने दिनों में? पंचांगुली की 1 माह की साधना है। 1 माह की है ना? जी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने अभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भी मैंने बताया था, वो बिच्छू वाला है ना, आपको पता है थोड़ा थोड़ा इसका? बिच्छू, अरे चलिए ये मेरा पॉडकास्ट नहीं है, मैं कभी और बात करूंगा।
एक साधना है, बड़ी पॉपुलर हो गई है अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कर्ण पिशाचनी। मूवीज़ बन गई इस पर, हर जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी जब से हमारे यूट्यूब में इन एंटिटीज़ के बारे में बातें हुई। तो बताओ भाई, कर्ण पिशाचनी का मैं चाहता हूँ कुछ आज थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा लोगों को बताएं हम कि है क्या, कैसी दिखती है और साधना कैसे होती है। जो कान में आकर बताने वाली विद्या है उसे कर्ण पिशाचिनी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की 3 विद्याएं प्राप्त होती हैं। अच्छा। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मातंगिनी और कर्ण यक्षिणी। जो हमारे कान में आकर भूत भविष्य वर्तमान को बता दे उसे कर्ण पिशाचिनी के नाम से जाना जाता है। पिशाच तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि कोई ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव है, जो परेशान करेगी। अब ये आपको इसका बताता हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो कर्ण पिशाचिनी ने उसे क्या कर दिया था। अच्छा। एक हमारे नॉन में एक व्यक्ति है, वो एक साधक के पास गए। साधक मतलब अघोरी। अघोरी, ठीक है। इन लोगों के पास इस तरह की सिद्धियां होती हैं। हाँ, क्योंकि घर बार से दूर रहते, टेंशन फ्री होते हैं। तो उनके पास गए कि जी ये मुझे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करनी है। तो उन्होंने मना करा, नहीं ये तामसिक क्रियाएं हैं, ये मत करो। लेकिन वो फिर भी नहीं मानने के, नहीं मुझे करनी है। तो गुरुजी ने बताया उन्हें, भाई आपको ऐसे करना है, शमशान में जाना है और ये घेरा लगाना है और घेरा लगाकर उसके बीच में बैठना है और इतने ये 4 त्रिशूल यहाँ पर लगे हुए होने चाहिए और उसके बीच में अग्नि जलाकर ये आपको क्रिया प्रारंभ कर देनी है। वो उसने कर दी। होने के बाद यक्षिणी सिद्ध भी हो गई। अच्छा। सिद्ध कैसे होती है इसके अभी मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। इन्हें सिद्ध करने के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो जो अंदर का धागा होता है ना, वो धागा जो है एक प्रकार की जो शरीर की नस होती है ना, नस, उस नस का वो धागा बनता है। और जो उसकी, जैसे ये मेरे आपका हाथ में देख रहे हो ना, ये मन के बोलते हैं इन्हें। मन के, ठीक है। ये मुंड माला के मन के हैं। ठीक। ये मतलब असल में हड्डी के है, ये थोड़ा रहस्य है, बताएंगे। ठीक है। हाँ। इसी प्रकार से जो वो मन के होते हैं, हाँ, वो मन के एक पर्टिकुलर हड्डी के होते हैं। उस हड्डी में मतलब हड्डी जो होगी वो मन का है और जो नस है उस नस के द्वारा उसके अंदर वो धागा बना होता है। इस प्रकार की माला से तो वो जाप होता है। तो वो माला तो कैसे बनाते होंगे लोग? वो अघोरी जी हैं, वो बनाएंगे, वो काम ही यही करते हैं। ना। हाँ, ठीक। फिर एक पर्टिकुलर मुहूर्त में वो व्यक्ति मरता है, उस मुहूर्त में ही वो नस निकाल ली जाती है, उस नस में ही वो माला बनाई जाती है और उस माला के द्वारा उस मंत्र का जाप होता है। ये तो है उस मंत्र को करने की विधान। इसके बाद जो है वो क्रियाएं बाद की हैं, वो थोड़ी रहस्यमयी हैं, उन्हें हम छुपा ही दें वही अच्छा है। तो इस प्रकार से उस लड़के की सिद्धि हुई। एक आध तो थोड़े से बता दो। एक आध बताएंगे, बाकी छुपाएंगे। अभी बताएंगे आगे बताना। ठीक है। तो सिद्धि होने के बाद उसने पहले बढ़िया फेमस पैसा, मान, सम्मान, सब वो जो भी चीज़ होती थी उसका बताने लग गया और उससे पैसा कमाने लग गया। अब आई उसके विवाह की बात। विवाह का मतलब आप ये समझ लो कि अगर उसकी सिस्टर या उसकी माता जी भी उस व्यक्ति के पास आती है, उसे छुआ भी, तो वो जो यक्षिणी है, मतलब जो पिशाचिनी है, वो तो उसके पति के रूप में ही चाहिए। ये समझो उसके शरीर का अंदर से उसने, मतलब पहले जो था वो अट्टा कट्टा बढ़िया, मतलब अच्छा दिखता था। अब वो थोड़ा सूख कर पतला हो गया लड़का, शरीर काला हो गया, अंदर की तरफ उसकी खाल चली गई। ऐसी स्थिति हो गई। और जब भी उसकी मम्मी आए तो वहाँ पर मम्मी को ऐसे धक्का दे, और जब भी कोई सिस्टर आए वो उसे ऐसे धक्का दे, वो चली जाए। ये परिस्थिति बनने लगी। वो माता जी पूछती, भाई ये क्या है और ये क्या है, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, कि हम तुम्हारे पास आते हैं तुम हमें मार रहे हो, ये लड़की तुम्हारे पास आती है तुम्हारी सिस्टर, तुम उसे मार रहे हो। ऐसी स्थिति। अब वो करे भी क्या, मतलब वो जो उसके अंदर वो पिशाचनी आ गई, उस पिशाचनी के द्वारा ये क्रियाएं वो पिशाचनी करती थी, वो नहीं करता था लड़का। अब इस चीज़ से परेशान होकर वो दोबारा उन अघोरी बाबा के पास गए कि जी ये तो हम, गुरुजी ने कहा कि भाई हमने तो तुम्हें मना किया था कि ये मत करो, लेकिन तुम मानने नहीं। अब गुरुजी ने फिर वही प्रक्रिया शुरू करी, जैसे साधना प्रारंभ करी थी वैसे ही वहाँ पर उन्होंने वो क्रिया प्रारंभ कर दी। क्रिया में अब वहाँ पर 5 धुने लगे, 5 प्रकार की अग्नि बनाई गई, उसका घेरा करा गया। अब उसे बोल दिया कि इस घेरे से कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। अब जब वहाँ पर वो अंदर बैठा व्यक्ति, लड़का जिसने वो सिद्धि की थी, अब बाहर क्या खेल चल रहा है
कि बाहर है वो स्त्री आए, कभी उसकी माता के रूप में आए, कभी पत्नी के रूप में आए, कभी बिल्कुल गला कट के उसकी रक्त की बूंदें ज़मीन पर टपकने लग जाए, कभी अंदर उसके मतलब जहाँ जिस घेरे में वो है उसके खून के द्वारा उसके ऊपर छींटे जाए। ऐसी प्रकार का उसके मतलब 2 से 3 दिन तक यही स्थिति चलती रही। फिर अंत में गुरुजी ने एक क्रिया करी, उस क्रिया के द्वारा वो यक्षिणी वहाँ से निकली और वो लड़का बचा, नहीं तो उसकी जान लेके जाती। तो इस प्रकार से जब आप ये पिशाचनी थी, हाँ, यक्षिणी थी। जब ये क्रियाएं होती हैं, जब ये करो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकती हैं चीज़ें। ऐसे आम लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है कुछ? जब होगा साथ तब पता चलेगा। विश्वास की तो क्या बात है। जब चाहती के जो पिशाचनी है ना, ये कर्ण पिशाचनी, ये वरदान क्या देती है या हेल्प क्या करती है और बदले में चाहती क्या है ये? देखो, पिशाच जो है ना, ये मलमूत्र के द्वारा ही क्रियाएं हैं। मतलब ऐसा माना गया है, ऐसा बताया है कि जो ये कर्ण पिशाचनी है, लास्ट में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो मुख में विष्ठा करके जाती है। मुख में विष्ठा मतलब टॉयलेट। ओके। जैसे अंत में किसी व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है, उसकी मुक्ति होती है ना। हाँ। तो जो इसकी सिद्धि कर लेता है तो अंत में उसके मुख में ये मलमूत्र ही आता है। इस कारण से वो भी प्रेत ही बनता है। प्रेत को पूजोगे तो प्रेत ही बनोगे, ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण जी ने बताया है। तो अगर करोगे तो यही प्राप्त होगा। इसीलिए इसके अलावा मैं आपको 2 प्रकार की और साधनाएं बताता हूँ, जो आप यदि आपको भूत भविष्य वर्तमान ही जानना है तो इसके द्वारा जान सकते हो। सबसे पहले तो आप पहला है ज्योतिष सीख लीजिए। ज्योतिष में कोई दिक्कत नहीं है। ज्योतिष में आप किसी का भूतकाल वर्तमान भविष्य जान सकते हो, ये शास्त्रिक विद्या है। यदि ये भी नहीं आप कर सकते और शॉर्टकट आपको चाहिए तो इसमें आती है कर्ण मातंगी। मातंगी देवी का आपने नाम सुना होगा, तो मातंगी में ही कर्ण मातंगी की साधना होती है। 1.25 लाख मंत्र जाप कीजिए। मंत्र का एक कर्ण मातंगी जी का एक यंत्र ले आइए, गुरु जी से दीक्षा ग्रहण कीजिए, एक यंत्र ले आइए, उस यंत्र पे पंचोपचार पूजन कीजिए। 5 अंगों के द्वारा उनके स्तोत्र, उनका श्लोक, उनका जाप, उनका हृदय स्तोत्र, उनका कीलक स्तोत्र और उनका कवच इत्यादि का 5 प्रकार का पाठ कीजिए, जिसे पंचांग पूजा बोलते हैं। यह करने के बाद उस मंत्र का 1.25 लाख जाप कीजिए। 1.25 लाख के बाद दशांश होम कीजिए। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड आप जैसे ही ये कान पर लगाएंगे, वैसे ही वो देवी आपको भूत भविष्य वर्तमान बता दिया करेगी। ऐसा एक वो आता है प्रसंग सुनने में कि जी, आपने सुना होगा आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरी भारतवर्ष में जाकर सभी लोगों को, जितने भी ये तंत्रिक मांत्रिक यांत्रिक लोग थे, सबको हरा दिया था। और जिसे बोलते हैं ना, वेदों के ज्ञान को और बढ़ाया था। ठीक है। इसे यहाँ पर ये सभी तंत्र मंत्र चीज़ों को हटाकर सिर्फ एक शब्द का बताया, एक शब्द का उद्घोष किया था, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि हम ही ब्रह्म हैं या ईश्वर ही ब्रह्म है। इस शब्द को उन्होंने बताया था आगे जाकर। द्विजोपरि ये एक उनका उद्घोष रहा करता था उस समय में। तो एक समय ऐसे व्यक्ति के पास चले गए, तो वो जो भी करते थे, सामने कोई देवी आती थी, उनका उन्हें सब कुछ बता देती थी। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के पास चले गए शंकराचार्य जी, सामने वाला व्यक्ति शंकराचार्य जी के बारे में पहले ही सब कुछ बता देता था। तो उसने वहाँ पर कर्ण मातंगी सिद्ध की हुई थी। तो जब जैसे ही शंकराचार्य जी को पता चला इसने कर्ण मातंगी सिद्ध की हुई है, तो वैसे ही उन्होंने शंकराचार्य जी ने देवी का विसर्जन कर दिया योनि मुद्रा के द्वारा। ऐसे योनि मुद्रा बनाई और योनि मुद्रा बनाकर कोई मंत्र बोला और देवी का विसर्जन हो गया कि देवी चली गई, वो हार गया वहाँ पर। अच्छा। ऐसे आपने पहले सुना होगा मंडन मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य जी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए जो अभी पुस्तकों में नहीं है, ये हमारी कुल परंपरा में ही पता चलते हैं। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है। आपको पता है ये जो घोरी होते हैं ना जी, इनके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं अखाड़ों में? हाँ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा तो यही है, हमारा शंकराचार्य जी का ही होता है। शंकराचार्य के अंडर में ही सभी अखाड़े आते हैं। जूना अखाड़ा और ये निरंजनी अखाड़ा है, जितने भी अखाड़े हैं ये सब शंकराचार्य जी के अंडर में ही आते हैं। वही शंकराचार्य जी उनके ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि ये कार्य करने में संपन्न है या नहीं है। तो उसमें तो मैंने ये सुना है कि मेरा एक दोस्त है गौरी, मैंने सुना कि ऐसे आमने सामने बैठते हैं, तो पूरी भीड़ होती है, जैसे WWE रेसलिंग होती है, आमने सामने से मंत्रों उच्चारण होता है, शरीर में देवी देवता आते हैं और उनका परस्पर विरोध चलता है। जिसका देवी देवता बड़ा होता है वो जीतता है, ऐसा होता है। नाक से खून निकल रहा है, हाँ, बहुत सारी क्रिया, उल्टी हो रही है,
बहुत सारी क्रियाएं होती है, वो हवा में उड़ जाना, पटक जाना, हाँ, मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी किसी की। क्या बात कर रहे हो। जी, तो ऐसी चीज़ों में मत पड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें गुप्त हैं, उन्हें गुप्त ही रहने दो। जी, चलो ये आपने अच्छी बात कही मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो गुप्त रखनी है गुप्त रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये देखो अभी तक ये मैंने पॉडकास्ट में, मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में पहली बार बताई होगी ये बात, पॉडकास्ट में, यूं तो किसी ने चलो बताई होगी कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, अखाड़े लगते हैं इनके। अखाड़ों में जो है, जो देवी देवता होते हैं उनके पीछे कितनी सेना है। हाँ। जैसे अगर हम बात करें तो काली, शक्ति प्रदर्शन हाँ, होता है। काली की साधना करने वाले हैं तो काली के पास कितने हैं, कलुआ है, काली के पास उसके मसान है, मसान के पास उसकी अपनी एक सेना है। तो ये सभी चीज़ें उनके साथ चलती है। तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली है उनका वो पता चलता है। ये आपके हिमाचल में भी होते हैं। क्या बात कर रहे हो। ये जो बाबा बालक नाथ है, आपने सुना होगा, तो बाबा बालक नाथ का अपना एक वो लगता है यही शक्ति प्रदर्शन का। तो बालकनाथ का अपना एक अलग अखाड़ा है, फिर गोरखनाथ का अलग अखाड़ा है, मीननाथ का अलग अखाड़ा है। इस प्रकार ये जो जितने सिद्ध हैं इनके अखाड़े लगते हैं। मतलब ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है सभी। इसमें आम तांत्रिक नहीं जा सकता, घोर से रिलेटेड ही जाएंगे। नाथ संप्रदाय से नाथ संबंधित संप्रदाय से, ओके, नाथ के अंदर में आते हैं फिर। ओके 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 ओके, ठीक है। आज ऐसी ऐसी भयंकर बातें हुई है, मुझे लगता है कि ऐसी पॉडकास्ट, अब ये नहीं कहूँगा कि वन एंड ओनली पॉडकास्ट है, ऐसी पॉडकास्टें देखना कम मिलती है आजकल यूट्यूब में। क्या कहते हैं आप। मतलब ये गुप्त ज्ञान है और ये ज्ञान वैसे किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश भाई पर हमारा प्रेम इतना है कि हम इन्हें सभी बातें बता देते हैं। पर चलिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी है क्योंकि अब हम भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रख रहे हैं, तो हाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कि हमें बता ही नहीं सकते हम, लेकिन जो ऊपर से है थोड़ा बहुत तो चलो, क्योंकि देखो जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखिए। लेकिन शायद आप में से कोई ऐसा भी इंसान होगा जो शायद इस मार्ग में होगा या उसके लिए सुनने में नई चीज़ लगे उसे। अब मुझे लगता है आज की इस पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। बहुत सारे सवाल हो गए हमारे ऑडियंस के। हमारे रजत जी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और यूट्यूब का चैनल हमने आपको बता दिया, द एस्ट्रो राज के नाम से ना। और अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। इंस्टाग्राम की आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक आईडी और यूट्यूब का चैनल। तो कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है या किसी के शंका है मन में तो पूछ सकते हैं और अपनी शंका को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कुछ सवाल आप कमेंट भी कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नया कुछ पूछना चाहिए, किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, तो क्या है कमेंट कर दो। अगर आप चाहते हो इसकी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। और लाइक का एम भी कर देते हैं, चलो 10,000 लाइक, ठीक है। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम एक कुछ अलग सोचेंगे आपके लिए, कुछ बढ़िया सा आने वाले एपिसोड में। अब आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, अंत में कुछ मैसेज संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। संदेश यही है कि भगवती की आराधना कीजिए और गतिस्तम त्वमेका भवानी। ये जितनी भी नदियों से आप गुजर रहे हैं एक दिन समुद्र में मिलनी ही मिलनी है, और वो समुद्र ही भगवती के चरण हैं। और जहाँ पर ये सभी देवी देवता अपने चरणों को रगड़ते हैं, वहाँ पर जैसे बोला गया है ना, सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरण अंबिके। सुर और असुर भी जिनके चरणों में अपने मस्तक की मणियों को रगड़ते हैं, वहाँ उन भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। और ये जितने भी मार्ग है, तंत्र मार्ग, अघोर मार्ग, भक्ति मार्ग और ये आपके अष्टांग योग मार्ग, ये सभी मार्ग जो है वो भगवती के चरणों में ही जाकर अंत होते हैं। और उन्हीं चरणों में आप अपना ध्यान लगाइए और भगवती आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करे। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे जो नए आए हमारे जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारी रहस्यमयी बातें हम करते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। श्री मात्रे नमः।
जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव, जय माता हिडिम्बा।